क्या कहेंगे सर? देखिए सीधा प्रशासन पर सवाल उठ रहा है, यहाँ आरोप आतंकवादियों पे लगने चाहिए पर सीधा प्रशासन पे, अमित शाह पे आरोप लगा रहे हैं सर कि उनकी कहीं ना कहीं कमियां रह गई। देखिए कमी कुछ नहीं है मैम, देखिए आप पहले देखिए कि कहाँ पे होते थे आतंकवादी के हमले, मुंबई में घुस के करते थे, दिल्ली में करते थे, ये कनॉट प्लेस में करते थे। मगर अब क्या है ना कि लोग कश्मीर से बाहर आ नहीं पा रहे, मैंने कश्मीर को क्रॉस नहीं कर पा रहे, यही प्रॉब्लम है। आजकल आप देखे होंगे कि लोगों को बोला जा रहा है कलमा पढ़ो, जो कलमा नहीं पढ़ रहा उनके पैंट खोले जा रहे हैं, पैंट खोल के देख रहे हैं, उसके बाद में उनको गोली मारा जा रहा है। महिलाओं को बोला जा रहा है, महिला बोली मुझे भी मार दो, तो बोला नहीं वो मोदी को बताना। तो यही सब चीज़ है ना कि इस देश में आज इन लोग जो कर रहे हैं ना, ये कोई नया चीज़ नहीं है। आज देखिए हर एक चीज़ नरेंद्र मोदी से लेके, नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया, अमित शाह एक पहले आज के हमारे गृह मंत्री वो सीधा चले गए क्या बोलते हैं कश्मीर, किस लिए? आज तक पहले कभी ऐसा तो नहीं है कि आज के पहले नहीं हुआ कभी, मगर आज हुआ कि हमारे अमित शाह चले गए, गृह मंत्री चले गए। प्रॉब्लम क्या है ना कि ये इस्लामिस्ट आतंकवाद ये जो हमारे देश में उफन रहा है, इस पर अगर चोट नहीं किया गया तो सचमुच में ये देश रहने के काबिल नहीं रहेगा। जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं मुर्शिदाबाद में, कभी आप देखिए ना कि देखिए प्रोटेस्ट के तरीके से आज प्रोटेस्ट करते हैं उन लोग, मगर मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का घर चलाने का क्या जरूरत था? आज क्या बोलते हैं मुंबई में जब जैन मंदिर तोड़ा गया, 10,000 लोग जैन जो थे इकट्ठा हुए, मगर क्या हुआ? जब इकट्ठा हुए उन लोगों ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी का घर नहीं जलाया, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया उन्होंने। यही चीज़ है ना इस देश में। आज वो बच्चे को मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा जात क्या है। आज उसे पता चल रहा है ना, जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का बिल्कुल धर्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल सेम प्रश्न सर आपसे भी करूंगी कि आतंकवाद का कोई धर्म और जाति नहीं होती है, पर यहाँ तो धर्म से ही गोली दागी जा रही है। यार धर्म का मेरी समझ में नहीं आ रहा, बार बार धर्म क्यों आ जाता है बीच में? ठीक है जो आतंकवादी थे वो एक धर्म के थे, लेकिन यहाँ मामला आ रहा है कौन से धर्म के थे? मुस्लिम धर्म के थे भैया। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुस्लिम धर्म के हैं, ज्यादातर टेररिस्ट वही होते हैं, मेरे को कोई गुरेज नहीं, ऑलमोस्ट 100% टेररिस्ट मुस्लिम ही होते हैं। बिल्कुल वही मैं मान रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब भाई साहब ने ये बताया कि देखो जो हमारे गृह मंत्री हैं वो भी कश्मीर चले गए, ठीक है, पीएम उन्होंने भी अपना दौरा कैंसिल कर लिया। लेकिन आज जब कल ही विपक्ष ने मांग की थी कि आज सवेरे सर्वदलीय की बैठक बुलाई जाए जिसमें एक कड़ा फैसला लिया जाए, क्यों नहीं हुई वो बैठक? आज क्या होने वाली है? ये कोई कड़ा फैसला लिया जाने वाला है जब पूरा देश इस चीज़ के लिए तैयार है कि नामिन हादसों के लिए दोबारा से तैयार नहीं होंगे? ये अब होने भी नहीं चाहिए। सुनिए, प्रधानमंत्री जैसे ही दिल्ली में लैंड किए, NSA अजीत डोभाल और साथ में जो जयशंकर है उनके साथ में एयरपोर्ट पे मीटिंग हुई, अपने आवाज़ तक नहीं गए, एयरपोर्ट पे ही मीटिंग हुई है। तो पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं कि ये मीटिंग हुई नहीं हुई। और अभी पाकिस्तान अलर्ट बैठा हुआ है, अभी पाकिस्तान अलर्ट बैठा हुआ है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, मगर अभी कर देना बेवकूफ़ी है। और इस पर ये आप क्या बोलते हैं, आर्मी पे छोड़ दीजिए, एयरफोर्स पे छोड़ दीजिए, नेवी पे छोड़ दीजिए, वो लोग देख लेंगे कैसे क्या निपटाना है। उरी हुआ ना इस देश में, बालाकोट स्ट्राइक हुआ ना इस देश में, इसी देश के आर्मी ने तो किया, जवान ने किया। उनके ऊपर में हमें पूरा भरोसा है, हमारे को इस क्या बोलते हैं मोदी जी पे भरोसा, अमित शाह पे भरोसा। और यहाँ की सबसे बड़ी बात, इन लोग दोनों पे भरोसा ना भी हो तो अलग बात है, मगर मुझे आर्मी पे, नेवी पे और क्या बोलते हैं सारे रक्षा बल पे मुझे भरोसा है। इन लोग इंसाफ देंगे ही देंगे। आज ये देख लीजिए, ये पहले नहीं हुआ कभी टूरिस्ट पे अटैक करना, मगर अब देख लीजिए जैसे कुछ महीने पहले ही 9-10 लोगों को मारा गया था जो वैष्णो देवी हो जा रहे थे, बस पर हमला कर दिया गया, ड्राइवर मर गया। तो ड्राइवर बिल्कुल, पर सर कह रहे हैं कि इस तरीके का अंजाम देना कहीं ना कहीं अमित शाह जी की, गृह मंत्री की गलतियां थी, कमजोरियां थी कि ये हादसा हुआ। मैम देखिए बात है कि समझ लीजिए कोई एक चाकू लेके घूम रहा है, वो 10 जन को यहाँ पे चाकू मार दे, इसमें भी अमित शाह का दोष है? क्या कहेंगे सर? अगर हमारे देश के अंदर देश के गृह मंत्री होते हुए कोई चाकू लेके घूम रहा है तो ये भी तो सवाल पैदा होता है ना, चाकू लेके भी क्यों घूम रहा है? चाकू लेके घूमना जरूरी है? वो मार ही देगा किसी के। ये भाई साहब कह रहे हैं कि कोई चाकू लेके कैसे घूम जाएगा कोई चाकू लेके, जबकि वो स्पॉट पर्यटन लोगों का घूमने का था, वहाँ चाकू लेके हथियार लेके कैसे आ गया? बिल्कुल सही बात है, बात तो है कि कैसे लेके आ गए। आज सुरक्षा में अगर चूक हुई है मैम, पहले देखिए पहले क्या होता था, मैंने तो यही बोला, नहीं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, मुसलमान ही कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी टेररिस्ट हिंदू नहीं होता है। सारे टेररिस्ट देख लीजिए, तौर रजा जिसको हम लोग ने एक्स्ट्राडिट किया वो भी मुसलमान था, अफजल गुरु वो भी मुसलमान था, कसाब जो पाकिस्तान से आया था कलावा पहन के वो कौन था? अगर वो मर जाता तो आदमी लोग तो यही फ्रेम कर देते कि भाई ये हिंदू था, मगर हिंदू को बदनाम करने की साजिश थी। आज एक संगठन मुझे बता दीजिए ना जो हिंदू हो, एक संगठन बताइए वर्ल्ड में, एक संगठन बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे आप। इन लोग का बस यही है, गजवाए हिंद करना है, क्या इनके माइंड में है। आज एक देश धर्म के नाम पे बटा ना, वही लोग धर्म के नाम पे ही तो लोगों को मार रहे हैं। एक देश को जब पाकिस्तान बनाओ किस बेसिस पे बना? धर्म के नाम पे, और वही के लोग धर्म के नाम पे तो मारे जा रहे हैं। आज 1947 से लेके आज तक लोगों को मारा जा रहा है। एक बात बताइए, बांग्लादेश में जो हुआ वो कौन करवा रहे हैं? बांग्लादेश में जो हो रहा है वो कौन से मुसलमान है? वो पहले तो इस देश के ही मुसलमान थे। 1971 में बांग्लादेश और ये बटा, पाकिस्तान बटा, उसके पहले जब पाकिस्तान 1947 में जब आज़ाद हुआ, ये सारे मुसलमान कहाँ के हैं?
हैं, इस देश के ही थे। आज जो चले गए उधर वो अलग बात है। आज यहाँ के मुसलमान बता रहे हैं कि नहीं हम तो भैया पाकिस्तान से लेना देना नहीं है, मगर वो कौन से मुसलमान है? सारे तो पहले यही रहते थे, लाहौर हो कराची हो, सारा तो पहले यही इसी देश का था। ये जो हादसा हुआ है उसमें मोदी जी भी बाहर थे, विदेशी की यात्रा कर रहे थे, और दूसरा देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहाँ मौजूद थे। तो इस तरीके के हादसे को अंजाम दिया जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या ये प्री प्लानिंग थी? मैम ये प्री प्लानिंग ही होगी तभी ये कर पाए। बात है क्या, देखिए निर्मला सीतारमण ने भी, वो अमेरिका में थी, वो भी अपना दौरा छोड़ के आ गई इंडिया, वो भी आ गई। सीसीएस की मीटिंग चल रही है, कैबिनेट मीटिंग जो होती है सीसीएस की, उसमें 3-4 लोग ही रहते हैं सिर्फ, उनकी भी मीटिंग चल रही है। कुछ ना कुछ बड़ा इस बार होगा, या तो पाकिस्तान नक्शे से, मैं तो बोलता हूँ कि मोदी जी को हटा के ना बेंजामिन नेतन्याहू को ले आइए, इजराइल के प्रधानमंत्री को, वो समझा देंगे। 7 इस्लामिक राष्ट्र को वो अकेले देख लेते हैं। एक बात बताइए, जब यहाँ पर बोला गया नेम प्लेट में कि लोग नाम लिखो अपना, लोग बोलते नहीं सांप्रदायिक चीज है ये। आज जब लोगों को गोली मारा जा रहा है तो बोल रहे हैं कि अरे भाई धर्म मत देखो, धर्म मत देखो, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये मुझे बचपन से सिखाते आए, मगर मैं धीरे धीरे मुझे ये समझ में आ गया कि आतंकवाद का धर्म होता है। आप मानते हैं सर आतंकवाद का धर्म होता है क्या? भाई साहब अभी कह रहे थे नेम प्लेट पे नंबर लिखवाने वाली बात को, तो इनको पहले से पता था कि मतलब ऐसा होगा, नाम पूछ पूछ के मर्डर होगा, ये बात पहले हो चुका है ना कि नेम प्लेट का मुद्दा क्या है पता है आपको? नहीं वो मैं समझ गया, आपने अभी बोला इसके चीज़ों का कोई लेना देने दिया, सिर्फ बात यहाँ हो रही है कि वहाँ जो हमला हुआ है, यहाँ और किसी बात नहीं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, क्या आतंकवाद का धर्म या जाति होती है? बिल्कुल होती है। आतंकवाद का धर्म होता है, आतंकवाद का धर्म होता है। देखिए, और जिस धर्म में आपको बच्चों को मदरसे में भेजा जाता है, शायद मैं ब्रह्मपुरी जाफराबाद से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जन्म वहीं से है, मैं इतना बड़ा वहीं हूँ। आतंकवाद का धर्म होता है। अब अगर आप किसी बचाव में किए गए किसी भी हादसे को आप आतंकवादी हमला कहने लगे तो वो बात अलग है, लेकिन ये जाहिर है कि आतंकवाद का धर्म होता है। तो आप नहीं मानते कि ये एक आतंकवादी हमला था? मैं ये कह रहा हूँ आतंकवादी हमला था, वो चाकू लेकर घूम भी क्यों रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। आपने धारा 370 हटाई, आप देश के गृह मंत्री हैं, और 28 लोग मरवाने के बाद में आप क्या करने जा रहे हैं, देश ये जान रहा है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए उन आतंक? ये रोज की घटनाओं से देश पूरा तंग आ चुका है, इसको पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए, कोई कड़ा फैसला दिया जाना चाहिए। पूरा विपक्ष भी कह रहा है एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, और एक मैसेज, जब आपके जब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, नेतन्याहू और ट्रम्प तीनों ने मिलकर अगर फोन किया है, मैसेज कर रहे हैं अपने अपने हैंडल से, तो आपको किस चीज़ का डर है? आप करिए अगुवाई, तैयारी कीजिए। क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जैसे इजराइल ने किया, गाजा बना दिया, वही तरह भारत भी यही तरह करेगा। अच्छा। और ये मेरे को यकीन है कि अब की बार भारत बहुत तगड़ा हमला करेगा पाकिस्तान पे, ये समझ लीजिए, और बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरी दुनिया का आतंकवाद को खत्म करना होगा। देखिए, अभी एक मुद्दा जो है कि आतंकवादी का धर्म जाति होती है क्या, तो आपकी क्या मान्यता है, क्या मानते हैं? आतंकवाद की जाति होती है। पूरी दुनिया में जो आतंकवाद पैदा होता है वो मुसलमान, अच्छा। और कोई धर्म नहीं पैदा होता है। पूरी दुनिया में जो आतंकवाद पैदा होता है वो मुसलमान। जितने भी हमले कहीं भी हुए, पेरिस में हुए या अमेरिका में हुए, कहीं भी जितने भी हमले हुए, पर भारत में तो एकता की मिसाल कायम करते हैं कि हिंदू मुस्लिम में बहुत एकता है, कि भाई भाई है हिंदू मुस्लिम। काहे के भाई भाई है, कोई भाई भाई नहीं है। जी मैडम ये बात गलत है। हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं, देश की आजादी में शामिल थे, हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने गलत किया आप बोलो, बाहर के लोग आतंकवादी। एक मिनट, कौन से मुसलमान शामिल थे? मेरी प्रधानमंत्री से एक ही प्रार्थना है कि जिस तरह आपने पिछली बार सीज फायर किया था, जिस तरह प्रधानमंत्री ने सीज फायर किया था पाकिस्तान पे, अब की बार फिर सीज फायर करें, मिसाइलें ठोके, पाकिस्तान को पे बमबारी शुरू कर दे जिन्होंने ये घटना की है। ये मेरी प्रार्थना है प्रधानमंत्री। आपकी प्रार्थना ये है? हाँ। फिर से मैं आप पे आऊंगी, वही मुद्दा। मैम जो भी डिफेंड कर रहे हैं ये सब चीज़ को, बात है क्या कि अगर आप डिफेंड करेंगे आज उस चीज़ को, आपको कड़ी निंदा करनी पड़ेगी। अगर आज आप नहीं करते हैं, अगर आज आप प्रधानमंत्री के साथ खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? इस देश का युवा को, इस देश का हर एक नागरिक को प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अमित शाह के साथ खड़ा होना पड़ेगा, इस देश की नेवी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, एयरफोर्स के बाद एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, खड़ा होना पड़ेगा। आज अगर वो लोग कुछ कर रहे हैं, आज देखिए हमारा विपक्ष क्या करता है, सीधा बोल देता है कि हमें प्रूफ दिखाइए। अरे प्रूफ दिखाइए, आप कौन है भाई प्रूफ दिखाने वाले? जब 26/11 का जब आतंकवादी हमला हुआ था, तब आपसे एयर स्ट्राइक नहीं किया गया, जबकि एयरफोर्स हमारी बोल रही थी कि हम एयर स्ट्राइक करने के लिए रेडी है। उसके बाद में देखिए ना, जैसे नरेंद्र मोदी आए 2 बार एयर स्ट्राइक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमारा विल पावर है, हम कर सकते हैं। आज कोई भी देखिए, इन्होंने जैसे बात बोला कि अमेरिका बोल रहा है, ट्रम्प बोल रहा है, सब कोई बोल रहा है। अरे हम अपने जवान को मरने के लिए नहीं भेज सकते ना, भेज देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अभी इंडिया कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेगा, उनको भी पता है। मगर अभी भेज देना बेवकूफ़ी है। आज एक प्लान बनाएंगे, सबको उनको करने का मौका देंगे, सबको ये क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करेंगे उन लोग, हर एक चीज़ रहेगा, हर एक चीज़ मुहैया होगा, उसके बाद उन लोग जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि मैंने आज हुआ, अरे भाई चलो क्रिकेट का मैच थोड़ी ना हो रहा है ये। इंडिया जवाब देगी क्या? बिल्कुल देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। मुझे अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा है। जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, एक सर के बदले 10 सर आना चाहिए, वो मुझे भरोसा है प्रधानमंत्री पे। देखिए, एक शादीशुदा जोड़े की चर्चा चल रही थी, तो उसमें जो महिला है वो कहती है कि मुझे भी मार दीजिए, पर वो आतंकी कह रहे हैं कि जाके मोदी जी को बताइए। तो इसको देखते हुए वो कानपुर के अभी 2 महीने हुई थी शादी होते, और उसमें एक एयरफोर्स के भी थे, वो उनकी 6 दिन पहले जस्ट शादी हुई थी।
उनका क्या गलती था? कल के जो लोग वहाँ पे फंसे होंगे उनको ये लग रहा होगा होटल में कि कहीं ना कोई मुझे आके मार दे। आज हमारे गृह मंत्री चले गए, सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। पहले कौन सा मंत्री जाता था? आज कौन जाता था? कल ही पहुंच गए वो। नरेंद्र मोदी का सीधा उद्देश्य यही बोलना था कि आप जाइए। उन्होंने भी जो डिनर के बावजूद भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री की कमियां थी, गृह मंत्री की गलती। बात वही है ना इस देश में कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। आज क्या बोलते हैं, हमारे जब इजराइल में कोई मैंने हमला करना होता है या किसी पे हमला करना होता है ना, तो वहाँ का अपोजिशन भी बोलता है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मगर यहीं के लोग, जयचंद जिसको बोल लीजिए आप या सेकुलर बोल लीजिए, जो भी है, उन लोग नहीं भाई कोई धर्म नहीं होता है। जबकि मैंने देखा भाई, कल मैंने देखा कि एक जन का पैंट खुला हुआ था। मुझे नहीं पता था कि पहले क्या था। मेरे पास में जब एक फोटो आया कि देखा कि पैंट खुला हुआ है, इंसान को गोली मारी हुई है, तब जब मुझे धीरे धीरे जब रात में पता चला, जब मैं न्यूज़ देखा तो बोल रहा हूँ कि कलमा पढ़वाया गया। बोला कि जो कलमा नहीं पढ़ रहे आधार कार्ड चेक किया गया उनसे। अब क्या ना, जैसे मुंबई में कर्नाटका में जब सबसे जाति पूछी जा रही थी ना, वहाँ जाति नहीं पूछी गई, वहाँ धर्म पूछा गया। अगर तुम काफिर हो तो तुम मरोगे। उनके लिए तुम काफिर है ना, काफिर है तो तुम मरोगे। यही चीज तो हो रहा है। देखिए कहीं ना कहीं ये तो हिंदुओं के लिए भी एक मैसेज है कि जो जातियों में बटे हैं, जिस प्रकार विपक्ष भी इसका मुद्दा बनाते हैं, तो उन्हें भी एक हो जाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए मैम। अगर आज एक नहीं होंगे तो फिर वही होगा जो कश्मीर में हुए। आज जो कश्मीर में हुआ, कश्मीरी पंडित एक नहीं थे, वहाँ पे कटे। आज क्या बोलते हैं मुजफ्फरबाद में, एक बात बताइए, चलिए कश्मीर का तो चलिए आतंकवाद से रिलेटेड है ना, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ देते, भूल जाते हैं। ये क्या बोलते हैं मुर्शिदाबाद में कितने लोगों ने संविधान माना, कितने अच्छे मुसलमान आए उन लोगों को वापस मुर्शिदाबाद में कि नहीं इन लोगों को वापस पलायन जो कर रहे हैं इन लोगों को रोक देते हैं। कितना अच्छा मुसलमान, आपने कभी अच्छा मुसलमान देखा? मैंने तो नहीं देखा, ना यहाँ पे मैंने देखा, ना कहीं मैंने मुसलमान कोई एक अच्छा मुसलमान नहीं देखा। आज मैंने एक मुसलमान को नहीं देखा मेरे अकाउंट में, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, मैंने एक भी मुसलमान को ये करते हुए नहीं देखा कि नहीं इसी की हमें निंदा है। किसी ने स्टोरी तक लगाई? नहीं लगाई। अगर कोई है भाई मुसलमान आए कि अच्छा निंदा करते हैं क्या? पीछे खड़े हैं, देखिए मुद्दा आपके ऊपर उठ रहा है, थोड़ा सा आगे आइए। इस जो घटना हुई है, हाँ, इस डिबेट पे भैया से बात, डिबेट में नहीं बुलवा रहे हैं। इन्होंने पूछा आप क्या कहेंगे इस पे जो हादसा हुआ है कश्मीर में अभी, उसको देखते हुए क्या कहना है? हर अच्छा आदमी इस आतंकवादी की निंदा करेगा, क्यों नहीं करेगा? ये बुरा काम तो बुरा काम होता है ना। तो ये जो हादसा हुआ है वो बुरा हुआ है, भाई बुरा उसको अच्छा कहेंगे। एक सवाल मैंने सभी से किया, आपसे भी कर लेते हैं। आतंकवादियों का धर्म या जाति होती है? नहीं, आतंकवादियों की ना जाति है ना धर्म है। आतंकवाद कहीं भी कुछ भी, इनका कुछ नहीं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। अगर धर्म जाति नहीं है तो केवल हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैंने इसीलिए कहा ना, आप हिंदू मुसलमान का डिबेट मेरे से ना करें। देखिए हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, पर वहाँ जो हुआ है वो तो यही दिखाता है ना साफ साफ। अगर जाति नहीं, अगर धर्म और जाति नहीं होती है तो कैसे बोला गया कि कलमा पढ़ो? अगर वो कुछ नहीं जानते तो फिर कलमा मैंने वो पढ़वा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर कलमा नहीं है तो आधार कार्ड दिखाओ। तो ये इससे क्या साबित होता है? क्या कहेंगे सर, क्या साबित होता है? मैं इसके ऊपर बात, देखिए कलमा का भी मुद्दा आ गया, कलमा पढ़ने को कहा गया, तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल उठता है एक प्रश्न चिन्ह बन रहा है। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैंने उनको भेजा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपकी राय ले रहे हैं। राय हमारी यही है, बुरे काम की निंदा होनी चाहिए और निंदा कर रहे हैं। क्या होना चाहिए, वो आतंकवादियों के साथ क्या होना चाहिए? अभी इसी पे एक और डिबेट हो रही थी, हमने तो ये कहा है, हमारी राय ये है इस पे कि वहाँ की लोकल ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बंदे आर्मी में भर्ती करे जाएं, और उनको वहाँ लोकल बंदों को पता होगा कि आतंकवादी कौन है कौन नहीं है। वो फिर पकड़ के ठोकेंगे, मजा आएगा। मारने वाले भी वही होंगे और मरने वाले भी वही होंगे, ताकि पाकिस्तान यहाँ उठ के आ जाए। वाह भाई वाह, तुम्हें अभी जो तुम आतंकवाद को ये भाई लेके आ रहे हो, रुक जा चाचा, ये में रुक जा। ये भैया कह रहा था कि कलमा पढ़ा के कर पढ़ो, हमारा योगी आएगा ना तो रामायण पढ़ा के तब मारेगा इनको। गिनती गिन लो 29 के बाद ठोकेगा जोन में ना कि पाकिस्तान खत्म, बांग्लादेश खत्म, पाकिस्तान खत्म कर देंगे, बांग्लादेश लिख लो कलम से। हाँ जी, अभी इनके साथ क्या होगा? जो सीधे गोड़ में मारा ना, सीधे माथ में मारेगा। जो हिंदुओं को मारा गया उस पे क्या कहेंगे? मारने दो, मेरा नंबर आएगा, हम भी देख लेंगे। समय आने दो, बस समय का इंतजार है। प्रॉब्लम यही है मैम कि अब तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें बाहर जाते हैं तो कलमा पढ़ना जरूरी है। कहीं इंडिया में भी बाहर जा रहे हैं, अगर किसी के साथ मैं अपनी अगर वाइफ के साथ जाऊं या गर्लफ्रेंड के साथ जाऊं तो मुझे कलमा पढ़ना या याद रखना जरूरी है कि अगर कोई आतंकवादी ऐसा हमला हो तो मुझे भी याद रहे, तो मैं बच सकता हूं। हो सके मैं काफिर ना हूं उनकी नज़र में। देखिए आखिर कब तक ये ऐसा होता रहेगा? केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही ये लड़ाई चलती रहेगी? देखिए हिंदू मुस्लिम मैम, हिंदू ने किसका क्या बिगाड़ा? आप एक एग्जांपल मुझे बता दीजिए कि हिंदू ने कभी जिहाद किया हो, कभी ऐसा किया हो कि मुसलमानों को कभी ऐसा मैंने कर दिया हो कि भाई तुम इस देश से भाग जाओ? अरे भाई देश का बंटवारा ही तो धर्म के नाम पे हुआ। आज वो धर्म के नाम पे ही तो हमें कूट रहे हैं, मार रहे हैं, लूट रहे हैं। आज कश्मीर से क्यों भगा दिया गया? आज कश्मीर चलिए छोड़ दीजिए, मुजफ्फरनगर दंगा दो महीने तक चलता रहा। संबल 1976 में या 74 में 2 महीने तक चलता रहा। वही योगी के शासन में 2 दिन में, 1 दिन में, 1.5 दिन में शांत हो गया। क्यों? क्योंकि सरकारें चाहती थी कि ऐसा हो। आज की सरकारें, आज ये बात बताइए, मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में कहाँ ब्लास्ट होते हैं? नहीं होते हैं। 26/11 के कहाँ ऐसे वारदात देखते हैं? नहीं देखते, हम नहीं देख पाते, क्योंकि आज हमारी क्या बोलते हैं ओपन हैंड दिया हुआ है इन लोगों आर्मी को। और मैं तो यही बोलूँगा आर्मी से, भाई अब किसी को बख्शना मत, किसी को भी मत बख्शना। अगर उन 28 लोग मरे हैं, 30 लोग मरे हैं, तो 900 लोगों को, 1000 लोगों को हम तो बोलते हैं पाकिस्तान पूरा खत्म कर दो। बाद बाकी UN का जो रिपोर्ट है, UN का मसला है, वो मोदी जी देख लेंगे। वो जयशंकर है उसके लिए।